Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today's video is on components of a communication system. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पेलोड एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन आफ्टर दिस ट्रांसमिशन मीडियम प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन चैनल। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम? एक कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज करते हैं डाटा को ट्रांसफर करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। किसी भी डाटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर करने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है उसे कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। अब ये एक प्रोसेस होता है जिसमें डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है और उसके कुछ स्टेप्स होते हैं या कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी पिक्चर अपने दोस्त को किसी मोबाइल से या कंप्यूटर से सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो जो सबसे पहला कम्युनिकेशन सिस्टम का कंपोनेंट है वो है सेंडर। सेंडर क्या होता है? सेंडर एक ऐसी डिवाइस है जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करती है, ये मैसेज को सेंड करती है। अब मैसेज जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक मैसेज जो है वो कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, सेम लाइक मैसेज जो है वो कोई नंबर भी हो सकता है, इसी तरह मैसेज जो है वो कोई पिक्चर भी हो सकती है। सो जो ये मैसेज या नंबर या कोई डाटा सेंड कर रहा है उसको हम सेंडर कहते हैं, या उसका दूसरा जो नेम है वो क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड अ सोर्स और ट्रांसमीटर। मीन सेंडर के को सोर्स और ट्रांसमीटर भी कहा जाता है। नॉर्मली एक कंप्यूटर जो है वो सेंडर हो सकता है कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज रिसीवर। अब रिसीवर क्या होगा? रिसीवर वो डिवाइस होगी जिसने उस डाटा को रिसीव किया है। रिसीवर इज अ डिवाइस दैट रिसीव्स अ मैसेज। अब रिसीवर का जो दूसरा नेम है वो क्या है? सिंक। व्हाट इज सिंक? सिंक इज अ डिवाइस दैट रिसीव अ मैसेज। सो जो रिसीवर है उसे सिंक भी कहा जाता है, और रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर और यू कैन से प्रिंटर, और कोई भी डिवाइस हो सकती है। रिसीवर जो है वो प्रिंटर भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, या कोई और भी डिवाइस हो सकती है। बट रिसीवर को इस काबिल होना चाहिए, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ मैसेज, कि ये मैसेज को एक्सेप्ट कर सके। नेक्स्ट कंपोनेंट इज मैसेज। अब मैसेज क्या है? मैसेज वो डाटा है या इंफॉर्मेशन है जो कम्युनिकेट होने जा रही है। अब वो जो मैसेज है वो भी या तो नंबर हो सकता है, टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, साउंड, कोई या उसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में जो मैसेज है वो पैकेट्स की फॉर्म में सेंड किया जाता है। अब उस एक पैकेट के 2 पार्ट्स होते हैं, जिसको एक पार्ट को क्या कहते हैं? पेलोड, और सेकंड वन क्या है? कंट्रोल इंफॉर्मेशन। अब फर्दर इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज पेलोड एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन। पेलोड क्या होता है? एक्चुअल कंटेंट होता है। जैसे ये फॉर एग्जांपल हम मोबाइल्स में भी मैसेज टाइप करते हैं, तो जो हमने मैसेज टाइप किया वो क्या होगा? वो होगा पेलोड। और जिसको हमने सेंड करना है, या फोन नंबर, या वो जो भी एड्रेस होगा जिस एड्रेस पे उसने जाना है, वो होती है कंट्रोल इंफॉर्मेशन। अब उस कंट्रोल इंफॉर्मेशन में हर चीज राइट होती है कि इसने कहाँ पे जाना है, किस तरह से जाना है। कंट्रोल इंफॉर्मेशन को हम हेडर ऑफ मैसेज भी कहते हैं, कि ये एक मैसेज का हेडर है। ये बिल्कुल इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं, जैसे आप अगर किसी को लेटर राइट कर रहे हो तो उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो भी होती है, और सेंडर की भी और रिसीवर की भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे टू एंड फ्रॉम। तो जो लेटर की इंफॉर्मेशन है, इसमें जो लेटर होगा वो पेलोड होगा, और जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन है वो होगी कि उसको कहाँ पे सेंड करना है। फॉर एग्जांपल ये एक लेटर है, तो यहाँ पे जिसने सेंड किया उसकी भी इंफॉर्मेशन है, और जहाँ पे जाएगा उसकी भी इंफॉर्मेशन है, और ये जो सारा डाटा है ये है पेलोड। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास डिफरेंट जो है वो बुक्स हैं 8th क्लास की, और आप वो डिफरेंट पीपल्स को सेंड करना चाहते हैं। अब जो जिनको आपने सेंड करना है, मे बी वो आपको थैंक यू का लेटर सेंड करें। अब थैंक यू का लेटर सेंड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि किसी बुक पे एक लेबल पेस्ट कर देना है, जिसमें आपने अपना एड्रेस लिखा होगा कि ये इस डेस्टिनेशन से आई है। अब वो जो लेबल आपने राइट किया वो होगा हेडर, जिसे कंट्रोल इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, और वो जो बुक है जो आपने सेंड की है वो है पेलोड, जिसे हम मैसेज भी कहते हैं।
सो पेलोड इज आल्सो कॉल्ड अ मैसेज और हेडर जो है उसे हम कहते हैं कंट्रोल इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या है, अगर उसकी फॉर्मल वे में डेफिनेशन करें तो ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज के बिटवीन जो एग्रीमेंट होता है उसे एक प्रोटोकॉल कहते हैं, यानी एक रूल है और उस रूल को फॉलो करना है। इसी तरह नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, फॉर्मल अरेंजमेंट है बिटवीन टू कंप्यूटर्स टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। तो जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है वो क्या डिफाइन करता है, वो ये डिफाइन करता है कि सेट ऑफ रूल्स क्या हैं किसी भी प्रोसीजर के या कम्युनिकेशन के सेंडर और रिसीवर के बिटवीन। एक सेंडर और रिसीवर ने किस रूल्स के अकॉर्डिंग, किन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो कम्युनिकेशन करनी है और वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो उनकी कम्युनिकेशन हो सकती है। सो प्रोटोकॉल क्या हुआ, ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज। लेकिन अगर नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात करें तो ये एक फॉर्मल अरेंजमेंट है टू कंप्यूटर्स की। नेक्स्ट वन इज ट्रांसमिशन मीडियम। अब ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, मीडियम इज द फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट्स अ सेंडर एंड अ रिसीवर। इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में देखें, एक सेंडर है और रिसीवर है। अब इन दोनों ने कम्युनिकेट करने के लिए इनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, तो वो जो मीडियम होता है उसे कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्यों कहते हैं कि उसमें डाटा जो है या मैसेज है वो ट्रांसफर हो रहा है। अब जो मीडियम है वो कोई कॉपर वायर भी हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकती है या कोई माइक्रोवेव केबल भी हो सकती है। अब जो ट्रांसमिशन मीडियम है उसको कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। कम्युनिकेशन चैनल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल बन जाता है जिसके थ्रू एक डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। सेंडर और रिसीवर के बिटवीन जो कम्युनिकेशन होती है वो कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हो रही होती है। और वो चैनल बनाने के लिए या वो वायरलेस भी हो सकता है या वायर के साथ भी हो सकता है, और उसको बनाने के लिए कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल या माइक्रोवेव्स केबल या डिफरेंट टाइप की केबल्स को यूज किया जाता है। जो सेंडर और रिसीवर है वो डिफरेंट जो प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए जाएंगे उनको फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज रूल 1, 2, तो ये प्रोटोकॉल सेंडर भी फॉलो करेगा और रिसीवर भी फॉलो करेगा, क्योंकि प्रोटोकॉल की डेफिनेशन क्या है कि ये टू पार्टीज के बिटवीन एक एग्रीमेंट होता है और दोनों को इसको फॉलो करना होता है तो कम्युनिकेशन होता है, राइट। तो आज का ये लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्कस किया है, जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।